आज के टाइम में लंबे हेयर स्टाइल इतने ज्यादा ट्रेंड में हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर बंदा अपने बालों को ग्रो करना चाहता है ताकि वो अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर सके। लेकिन सच बताऊं तो लंबे बालों को ग्रो करना उतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। मैक्सिमम लोग हेयर ग्रोथ की जर्नी में बीच में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा ऑकवर्ड फेज आता है जहां हमारे बालों की क्वालिटी और टेक्सचर बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसके लिए हमारे बालों को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बालों को कटवा देते हैं। अगर आप भी इस ऑकवर्ड फेज को फेस नहीं करना चाहते और अगर आप अपने बालों को हेल्दी तरीके से बढ़ाना चाहते हो ताकि आप इस तरह के एफर्टलेस और मॉडर्न हेयर स्टाइल रख सको, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि इस वीडियो की कोई भी बात मिस ना हो, क्योंकि यह वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है हेयर ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने बालों को नेचुरली कैसे ग्रो कर सकते हो, और वो भी एक कम से कम एफर्ट के साथ। इसके अलावा इस वीडियो में मैं वीकली हेयर केयर रूटीन को बताने वाला हूँ जो आपकी हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। तो इसलिए इस वीडियो की बात बहुत ध्यान से सुनो और एंड तक लाजमी देखो ताकि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप लोग मिस ना कर। तो हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बाल कैसे ग्रोथ होते हैं, यानी कि जो हमारी हेयर ग्रोथ है उसके पीछे साइंस क्या होती है। जो हमारी ये ग्रोथ साइकिल है उसको मेजरली 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है, एनाजन, केटाजन और टेराजन। इनमें से सबसे पहला जो एनाजन होता है वो हमारे बालों का ग्रोथ फेज होता है, जिसमें हमारे बाल ग्रो होते रहते हैं। ये फेज नॉर्मली 2 से 7 साल का होता है, जिसमें हमारे बाल महीने में 1 सेंटीमीटर तक ग्रो होते हैं। ग्रोथ फेज यानी कि 2 से 7 साल तक बढ़ने के बाद केटाजन फेज आता है, जो बेसिकली हमारे बालों को ट्रांसडक्शन फेज होता है। इस टाइम पर हमारे हेयर फॉलिकल्स स्विलिंग होने लगते हैं, जिसकी वजह से अपनी ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने के बाद ग्रो होना बिल्कुल ही बंद कर देता है। ये फेज नॉर्मली 2-3 हफ्तों तक चल के डाइजेशन फेज की तरफ चले जाता है, जो बालों का रेस्टिंग और शेल्डिंग फेज होता है, जिसके बाद बाल स्कैल्प से अलग हो जाते हैं। अब हेयर ग्रोथ के पीछे की साइंस को जानने के बाद आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बाल बेसिकली कितनी स्पीड से ग्रो होते हैं और कितना टाइम लगेगा हेयर लाइन को अचीव करने के लिए। तो देखो यार, आपकी हेयर ग्रोथ स्पीड आपकी जेनेटिक्स, आपकी डाइट और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी एवरेजली बताऊं तो साइंस और स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारे बाल 6 इंच पर ईयर के हिसाब से ग्रो होते हैं, यानी कि हर महीने आधा इंच तक। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको मीडियम लेंथ की हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए 5 से 6 इंच तक बाल चाहिए होंगे, जिससे रफली ग्रो करने के लिए आपको 10 से 12 महीने तक लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों का गोल है इस तरह का फुल हेयर स्टाइल रखने का, आपके बालों की लेंथ 8 से 10 इंच तक होनी चाहिए, जिसे ग्रो करने के लिए 15 से 20 महीने लग सकते हैं। ऐसे ही लॉन्ग हेयर स्टाइल के लिए आपके पास 10 से 12 इंच तक होने चाहिए, जिन्हें ग्रो करने के लिए 20 से 25 महीने चाहिए। अब हेयर ग्रोथ के इस टाइम पीरियड को समझने के लिए और अपनी ड्रीम हेयर लाइन को फाइनलाइज करने के बाद आपको ऐसी कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है जिससे आप लोग अपने बालों को फास्टली ग्रो कर सकते हो, तो आपको बस इन 5 मेथड को फॉलो करना है। इसमें पहला मेथड तो आप लोगों को ये फॉलो करना है, आप अपनी स्कैल्प को रेगुलर बेस पे मसाज दिया करो एक अच्छे से हेयर ऑयल की मदद से। इससे हमारे स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। स्कैल्प को मसाज देने के लिए आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा पहला कोकोनट ऑयल, दूसरा मस्टर्ड ऑयल और तीसरा रोजमेरी ऑयल। तो सबसे पहले आपको ऑयल गर्म करना है, उसके बाद आपको अपनी स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करके 5 से 10 मिनट तक जेंटली मसाज करना है, जिसे आप 1 से 2 घंटा या पूरी रात लगाकर सुबह के टाइम वॉश कर सकते हो। ये चीज आपको हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी करनी है, क्योंकि हमारे स्कैल्प ऑलरेडी सीबोम नाम के ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें डेली हेयर ऑयल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो अगर हम डेली हेयर ऑयल का यूज करते हैं तो उससे हमारी स्कैल्प डस्ट और पोल्यूशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, की वजह से हमें डैंड्रफ और इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप अपने बालों में शाइन ऐड करना चाहते हो तो आप नॉर्मली 3 से 4 ड्रॉप्स यूज कर सकते हो, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दूसरा हेयर ग्रोथ मेथड ये है कि आप अपने बालों की रूट्स में प्रॉपर नरिशमेंट दो एक अच्छे से हेयर ग्रोथ सीरम की मदद से। तो अगर आप सही में अपने बालों को ग्रोथ करना चाहते हो, वो भी दुगनी तेजी से, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बालों को नरिशमेंट दो, क्योंकि बालों की रूट्स को नरिशमेंट देने से हमारे हेयर फॉलिकल्स को फ्यूल मिलता है, जिससे हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ काफी इफेक्टिबल होती है। वैसे तो हम अपने बालों को और स्कैल्प को नरिशमेंट देने के लिए नॉर्मली हेयर ऑयल का यूज करते हैं, जो कि बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरा मेथड ये है, आप टाइम टू टाइम अपने स्कैल्प और अपने बालों को प्रॉपर क्लीनिंग किया करो। क्लीनिंग बेसिकली हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रोज हमारी स्कैल्प
एक्सक्लूसिव डर्ट और ऑयल रेट को कलेक्ट करती है, जिसे उसे टाइम से साफ न किया जाए तो उससे डैंड्रफ, इरिटेशन और फंगस इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम स्कैल्प और बालों को वॉश करना चाहिए ताकि आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। अब इसके लिए आप एक केमिकल फ्री शैम्पू का यूज कर सकते हो जिसके अंदर ये सब केमिकल्स ना हो। और आपको ये लाजमी ध्यान रखना है कि आप रोज अपने बालों को शैम्पू से वॉश बिल्कुल ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बालों का मॉइस्चर फ्लश आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल काफी ड्राई और फ्रीजी होकर हमारे बाल टूट जाते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर आप अपने बालों को रोज वॉश ना किया करो। अगर आप डेली स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या जिम जाते हो तो आपको वीक में सिर्फ 2 दफा शैम्पू यूज करना है। तो अगर आप ज्यादा बाहर नहीं जाते तो आपको वीक में सिर्फ 1 दफा शैम्पू का यूज लाजमी करना है। शैम्पू के बाद आपको एक कंडीशनर का इस्तेमाल करना है ताकि आपके बालों को प्रॉपर्ली हाइड्रेशन मिल सके। और सबसे जरूरी बात ये है कि कंडीशनर सिर्फ आप अपने बालों पर इस्तेमाल करें, ना कि स्कैल्प पर। चौथा हेयर ग्रोथ मेथड ये है कि आप अपने डाइट में बायोटीन और प्रोटीन फूड्स को ऐड करो, क्योंकि हमारे बाल केराटिन से बने होते हैं, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए बायोटीन और प्रोटीन सबसे मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर आप अपने बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी डाइट में बायोटीन और प्रोटीन फूड्स को ऐड करो, जिसके लिए आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप इन सब चीजों को रोज रोज नहीं खा सकते तो आप अपने डेली डाइट में एग्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। वो भी इनफ होगा आपकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, क्योंकि एग्स में बेसिकली एक कंप्लीट फूड माना जाता है जिसमें हाई क्वालिटी में प्रोटीन और बायोटीन साथ साथ वो सभी इंसेंशियल न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं, जिससे हमारे बालों को और हमारी बॉडी को एक्चुअल में नीड होती है। इसीलिए आप अपनी डाइट में कोई चीज लो या ना लो, आपको 2 से 3 अंडे लाजमी खाने हैं अपनी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। 5वां और लास्ट मेथड ये है कि आप अपने हेयर ग्रोथ के ऑकवर्ड फेज को सही से मैनेज करो, क्योंकि हमारे बाल आंख और कान के तक ग्रो हो जाते हैं तो उनका टेक्सचर खराब होने लगता है, जिसकी वजह से स्टाइल और मैनेज करना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा आप अपने बालों की लेंथ को ट्रिमिंग करवाया करो। इसके अलावा आप हेयर बैंड और कैप का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन पर जाओ तो आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हल्का सा ब्लो ड्राई या हेयर बैग्स का यूज कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं उस हेयर केयर रूटीन की, जिसे आपको हर हफ्ते लाजमी से फॉलो करना है। इस हेयर केयर रूटीन में से आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है ऑयलिंग, दूसरा है शैम्पूइंग, तीसरा है कंडीशनिंग और चौथा है नरिशनिंग। पहला स्टेप ये है आप अपने बालों को हल्के गर्म ऑयल से मसाज देनी है। देन उसके बाद आपको अपने बालों को शैम्पू की मदद से वॉश कर देना है और शैम्पू के जस्ट बाद आपको कंडीशनर का यूज करना है। उसके बाद आपको अपने बालों को ड्राई करना है। तो ये स्टेप आपको वीक में 1 दफा लाजमी यूज करना है जिस दिन आप फ्री हो, ताकि आपके बालों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप हेयर फॉल, डैंड्रफ और हेयर ग्रीन की प्रॉब्लम से परेशान हो तो ये वीडियो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इसमें काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो ये थी कुछ टिप एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने बालों को बढ़ा सकते हो और उन सब गलतियों से बच सकते हो जो आपकी हेयर्स को दिन ब दिन डैमेज करती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।